हिंदी में हम 6 चैप्टर कर रहे हैं घर। हमने आगे पढ़ा अगले वीडियो में कि लेखक अपने घर के घर को बेचने को सोचते हैं, लेकिन उनको जब पुरानी बातें याद आती है वो सब यहाँ पे हमें वो कहना चाहते हैं कि उनको घर से रिलेटेड क्या क्या याद आता है। अभी आगे पढ़ेंगे। इसी तरह घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाई हुई थी, और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। मतलब घर का एक जगह होती है, स्पेस होती है। वहाँ पे लेखक कहते हैं कि घर की इसी जगह पे जब उनके दादा और दादी की मृत्यु हुई थी तो उसी जगह पे उनके दादा दादी को सुलाया गया था। हाँ, फिर हमेशा ये आपको शायद पता नहीं होगा, या तो कई बच्चों को पता होगा, पता नहीं, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो उसको एक जगह पर घर के बीच में मेन स्पेस जो होती है घर की उसमें सुलाते हैं, और उसके लिए जो गोबर है गाय का उसको शुभ मानते हैं। तो गोबर का लेप कर उधर गोबर से थोड़ा गोबर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर उनको सुलाते हैं। तो ये लेखक ने देखा था कि उनके पहले उनके दादा को ऐसी इस जगह पे बैठक, वैसे तो बैठक कहते हैं दालान मतलब, तो ऐसी बैठक में पहले दादा दादी को और फिर उनके पिता को वहाँ पे सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों और दूसरे घर है। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद वे मकान में काशी बुआ रहती थी। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक वहाँ वे रेत घड़ी लेकर रोज सामयिक करती। उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है। तोंद यानी कि बड़े पेट वाला। हाँ, सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने यह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर गया, अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। हाँ, तो ये उन्होंने अपने घर के आसपास के घरों का लेखक ने वर्णन किया है। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। वहाँ सब कुछ बदल चुका है, पुराने पड़ोसी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक को ऐसा लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। हाँ, भले पुराना है लेकिन है तो पुश्तैनी, बाप दादा का घर है ना, वह घर है। 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। घर की जो पुरानी यादें हैं, घर को बनाने के लिए सबने जो अपनी भावनाएं उसमें लगाई थी, अपनी मेहनत लगाई थी। तो लेखक का कहना है कि घर सिर्फ मकान नहीं है। पहले मकान होता है, खरीदते हैं तब मकान होता है, लेकिन उसके अंदर हमारी जो यादें हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम उसको घर बनाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद ही वो घर बनता है। तब तक तो वो मकान ही रहता है। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहाँ घर रखने का क्या अर्थ है। अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी। लेखक का मन द्विधा से उमड़ रहा है कि क्या करें। ये सब भावना है, ये इमोशंस है जो घर के साथ जुड़े हुए। अगर उस गांव में अभी जाना ही नहीं है तो उस घर को रखने का क्या मतलब है।
अगर उसका पैसा आता है तो उसको हम डिपॉजिट में रख ले तो भी अच्छा रहता है। ये लेखक के मन में विचार आते हैं। अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया, परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह ले। फिर लास्ट में क्या डिसाइड किया कि अभी घर को बेच ही देना है। लेकिन उसके लिए सब भाइयों ने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक बार सब वहाँ मिलजुल के पूरे परिवार के साथ थोड़े दिन बिताते हैं और उस घर की यादों को अपने यादों में समाते हैं। तो फिर ये डिसीजन हो गया कि घर बेचना है, लेकिन उससे पहले हम सबको वहाँ साथ में रहना है। तो इस प्रकार लेखक अपने पुराने घर से जुड़े रहने के लिए ये आइडिया बनाते हैं। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। फिर लेखक और वो सब अपने भाई के साथ थोड़े दिन के लिए रहने के लिए आए थे और बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सुना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब करीब उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंग में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। घर सुना था, लेकिन अचानक से पूरा परिवार उधर रहने आ गया तो घर वापस से खिलखिला गया, गूंजने लगा सबकी आवाज़ से। और फिर पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी माँ भी सुनी सुनी रहती थी, तो वो भी अभी प्रसन्न होने लगी। परंतु अब घर के प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी है। क्या कहते हैं लेखक कि घर की जो प्रत्येक दीवार है वो उनको उलाहना देने लगी, यानी कि उनको सभी किसी व्यवहार वर्ताव की शिकायत करने लगी। उलाहना देना यानी कि शिकायत करना। कि दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता वहाँ बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और वहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था। वहाँ जाकर बैठा, वहाँ भीतर से टेक लेते ही अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और फिर अब हमेशा के लिए। लेखक को सब याद आने लगा कि दीवारें जैसे उनको शिकायत करने लगी कि तुमने यहीं पे ही इसी दालान यानी कि बैठक, जो पहले के ज़माने में बड़ों के लिए कमरा बनाया जाता था, तो इसमें ही बैठ के तूने क ख ग घ सीखा, मतलब बाल मंदिर शुरू किया, फिर प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, ऐसे ये सब तूने सीखा इधर, और अभी मुझे हमेशा के लिए। ऐसा लेखक को भास होने लगा। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछा कर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंट थे, परंतु ढोर डाकर नहीं थे। अब उस ओर देखते ही मानो सब एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की वह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। वहाँ तोरण के बीच मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यही दादी दादा और पिताजी की अर्थियाँ बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रूंध गया हो। लेखक वहाँ बैठे बैठे व्यग्र हो गए, मतलब व्याकुल हो गए, और खाट बिछा कर बैठ गए और अपना जो भूतकाल था, बहनों की शादी, गाय भैंस बनते थे, अपने दादा दादी की मृत्यु, सब याद करने लगे। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक झाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियाँ और पिटारों से भरा रहता था, जिसको हम अभी स्टोर रूम बोलते हैं। उसको पहले ऐसे कोठी, मतलब अनाज रखने के लिए कमरा बनाया जाता था, जिसमें मिट्टी की कोठियाँ बनाई जाती थी और उसमें सालों तक अनाज को संग्रह किया जा सकता था। तो उस कमरे में जाकर लेखक को वो सब कुछ याद आने लगा। परंतु अभी भी कोने में दही भिगोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटक रही है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी। और अब क्या कहते हैं लेखक, हाँ, कि
पहले के ज़माने में क्या होता था कि वो छाछ जो बनाते थे, वो अभी मशीन नहीं था, वो आपने देखा होगा मम्मी बनाती, तो वो फिर छाछ बनाने के बाद वो खूंटी पर रई लटकती थी, मतलब बन जाती है ना छाछ, उसके बाद वहाँ पर खूंटी पर उसको लटका दिया जाता था। तो लेखक को ये सब कुछ जैसे आँखों के सामने दौड़ने लगा कि ये मटका था, ये सब था, और फिर उनको लगा कि मैं भी इधर जन्मा और मेरे संतान यानी कि मेरे बच्चों का जन्म भी यहीं पे हुआ। बीच के खंड में जो हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है और कम सुनाई देता है। फिर बीच के कमरे में लेखक आते हैं। इन सब कमरे में घूमते घूमते तो उन्होंने देखा कि बाकी घर के सब लोग अपने अपने हिसाब से व्यस्त है, लेकिन माँ अकेली बैठी है और वो रो रही है। क्यों? और उनको ये सब दुख लगता है और वो अभी उनको कम सुनाई देता था और दिखाई भी कम देता था लेखक की माँ को। अब अधिक दिन निकल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा कि क्या तू रो रही है माँ? माँ को उन्होंने पूछा कि क्यों तुम रो रही हो, और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पड़ी। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी उतना माँ इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं सब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ। फिर तुम लोग जो चाहो। फिर ऐसे वो स्टॉप हो जाती है। उन्होंने माँ को देखा कि माँ निराश होके बैठी है, रो रही है, हिचकियाँ ले रही है, और हिचकियाँ लेते लेते वो इतना ही बोल सकी कि अब तुम ये घर मत बेचो। तब लेखक को लगा कि पिता के मृत्यु के बाद भी उनकी माँ इतना नहीं रोई थी जितना अभी रोई थी। बस इतना ही कहा कि मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, अभी ये घर मत बेचो। परंतु माँ, तूने ही तो कहा था, लेखक ने बीच में उसको कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद। नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय भी अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब बस माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति उसका ये गहरा राग, घर के प्रति उसको जो आकर्षण था, लगाव था, वो देखकर लेखक को खुशी हुई कि उनकी माँ अभी जीना चाहती है। क्योंकि उनकी एज और उनकी परिस्थिति की वजह से लेखक और उन लोगों ने समझ लिया था कि अभी उनकी माँ ज़्यादा दिन नहीं जी सकेगी। लेकिन घर पे वापस आते उनके जीने की अपेक्षाएं बढ़ने लगी। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार तीव्र उस कड़क उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन प्रत्येक सदस्य घर की बात निकालते ही मौन हो जाता था। सबके मत से ही घर बेचने का निर्णय हो गया था, लेकिन जब फिर बात छेड़ी जाती थी तब सब मौन रहते थे। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे कि हम अधिक सुविधा वाला घर मकान गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से कि वैसा ही। माँ को सब मना रहे थे। उनके लेखक के छोटे भाई खरीदार को लेकर आते हैं और माँ को सब बोल रहे थे कि हम इससे भी अच्छा घर, सुविधा वाला घर इसी गांव में बनाएंगे, अगर तुम जैसा कहोगी वैसा। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। सहतीर मतलब पहले भी मैंने समझाया कि ऊपर तक, टॉप तक, पूरी दीवार तक, हाँ, नीचे से लेकर बड़ी बड़ी जो है वहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि मैंने ईंटें चढ़ाई है। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था।
बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो झरझरित कर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का मर्म सभी को हुआ था। फिर क्या हुआ? माँ की भावना को देखकर और सबके मन में उस घर के प्रति जो भावना थी वो तो सबके दिल में हो ही रही थी। फिर परिस्थिति को देखकर लेखक के छोटे भाई ने, जो मकान खरीदने आया था, उसको बोला कि अभी हमें घर बेचना नहीं है, जब बेचेंगे तब तुझे ही देंगे। फिर वो जो वातावरण था घर का, सब खुश हो गए और सबके जैसे दिल पर से पत्थर हट गया हो, ऐसा भार हट गया था, भार चला गया था। और जैसे माँ भी खुले आकाश में हंस रही हो और ये घर भी हंस रहा हो, और गृह देवता जो घर में रहने वाले देव है ना, उसको भी जैसे वो भी प्रसन्न हो गए, ऐसा सबको अनुभव हुआ। तो ये लेसन वैसे तो हम ऐसा मानते हैं कि पुराना घर बेचना चाहिए, लेकिन इस लेसन में कहा गया है कि उनके साथ जुड़ी भावनाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।